इसकी प्रदेश कार्यकारिणी की खास बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में तीनों सह प्रभारी भी शामिल हैं। अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़ और काजी निजामुद्दीन भी बैठक में शामिल हैं। बैठक में डोटासरा और प्रभारी रंधावा भी मौजूद हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव पर मंथन किया जा रहा है। तो खास मंथन लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी लगातार जारी है। कांग्रेस मिशन 2023 पर है। कई बैठकों का दौर लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कई कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता प्रभारी के साथ साथ सह प्रभारी भी इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा में कैसे सरकार की वापसी हो सके, कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो सके, एंटी इनकम्बेंसी को कैसे मात दिया जाए, ये वो तमाम बड़े मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर इस बैठक में खास चर्चा होगी। जो नई जिम्मेदारियां दी गई हैं नए पदाधिकारियों को, उन्हें बताया जाएगा कि कैसे लोगों के बीच जाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। यही वजह है कि इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड स्तर पर किस तरीके से पार्टी मजबूत हो, इस बैठक में ये फैसला होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम उपाध्यक्षगण, तमाम महामंत्रीगण, सचिवगण, जिलाध्यक्षगण, नए जिलाध्यक्ष जी और जो हमारे पहले से चल रहे कंटिन्यू, उन तमाम जिलाध्यक्षों, 2 जिलों को छोड़कर के तमाम सभी जिलाध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। मैं आज की इस बैठक में सबसे पहले हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब का और हमारे सह प्रभारी श्री वीरेंद्र जी राठौड़ साहब, काजी निजामुद्दीन जी और अमृता धवन जी का हम सबकी ओर से, पूरे प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हम सबकी ओर से आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको पार्टी आला कमान ने प्रदेश की और जिलों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने और उनके श्री वेणुगोपाल जी ने, रंधावा साहब और हमारे सह प्रभारियों की और हम सबसे चर्चा करके तमाम राजस्थान के तमाम सीनियर पॉलिटिशियन से चर्चा करके आप सब लोगों के ऊपर पूरी कांग्रेस संगठन को चलाने का, कांग्रेस की दोबारा सत्ता लाने का जिम्मा लिया गया है। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। हम पार्टी आलाकमान का भी और इन तमाम नेताओं का जिन्होंने सुझाव देकर के आपका चयन किया है, उनका भी मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस बैठक में उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबको पता है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में 4 महीने बाकी बचे हैं, कोई ज्यादा समय नहीं बचा। इसलिए आपकी भूमिका इन 4-5 महीनों के लिए और ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारी मेहनत के कारण से ही फिर से सरकार बन पाएगी और पूरी तरीके से पार्टी के प्रति हमारा समर्पण होगा। तेरा मेरा नहीं होगा, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं लेनी है और सबको मिलकर के कैसे कांग्रेस की दोबारा सरकार बने, इस मिशन के बोर्ड में अगर हम लगेंगे तब जाकर के हमें सफलता मिलेगी। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी आज बात नहीं करूंगा। आज संक्षिप्त रूप से हम 1 बजे तक हम लोग बात करेंगे। 1 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि मैं जोड़ूंगा, तो 1 बजे मुख्यमंत्री जी जुड़ेंगे और जब भी उनका स्पीच खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम लोग राष्ट्रगान के साथ में समापन करेंगे। चलो
बैठक की शुरुआत हो चुकी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को हम सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस कदर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, किस कदर बीजेपी को पटखनी देनी आगामी चुनाव में। बैठक में विधानसभा चुनाव पर खास मंथन किया जाना है। बैठक में तीनों सह प्रभारी भी मौजूद हैं। ये तीनों सह प्रभारी इससे पहले अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, फीडबैक लिया था और ये फीडबैक इस बैठक में काम भी आने वाला है। कैसे पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाया जाए, इसे लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। अमृता धवन और इसके साथ साथ वीरेंद्र के साथ साथ काजी निजामुद्दीन, तीनों से प्रभारी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ वहां पर प्रदेश प्रभारी रंधावा भी मौजूद हैं। तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए, पार्टी की दशा और दिशा इस बैठक में तय की जाएगी। जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, क्योंकि जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाए, जिससे कि कार्यकर्ता बूथ लेवल तक पार्टी को स्ट्रांग कर सके। जो सरकारी योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाया जा सके। और सहयोगी बाबूलाल धायल लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बैठक को लेकर पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल, बेहद खास ये बैठक हो जाती है और तीनों सह प्रभारी बताया जा रहा है कि इस बैठक में मौजूद हैं। अब आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है, वहां पर कौन कौन से खास मुद्दे? सबसे बड़ा मुद्दा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट किया जाए, और इसी के मद्देनजर आज जितने भी नेता भाषण देंगे तो वो यही बात कहेंगे कि कैसे भी हो पार्टी का जो वर्कर है, पार्टी का जो पदाधिकारी है, वो तालमेल रखे, आपस में समन्वय रखे, कहीं भी मनमुटाव का प्रदर्शन ना होता है जिससे कि जनता में गलत मैसेज जाए। तो पार्टी सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ में काम कर रही है और लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश हो रही है कि किसी भी सूरत में इस मर्तबा वो पीछे नहीं हटेगी। पार्टी को सत्ता में लाने की जो कोशिश कर सकती है जो भी पार्टी, उसमें कांग्रेस इस मर्तबा पीछे नहीं रहेगी। उनकी एक ही कोशिश है कि सत्ता में लाने के लिए जो भी वो कदम उठा सकते हैं वो उठाने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि तीनों जो सह प्रभारी हैं वो बैठक का हिस्सा है। इस वक्त सुखजिंदर रंधावा भी हैं, गोविंद डोटासरा भी पहुंचे हैं। गोविंद डोटासरा जो है संबोधन दे रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो यही बताएंगे कि उनके पास में गिनाने के लिए बहुत कुछ है। काजी निजामुद्दीन मेरे साथ में। निजाम साहब, क्या मैसेज है आज की इस बैठक का? संगठन की बैठक है। कुछ लोग पुराने हैं, वो प्रमोट हुए हैं, कुछ लोग नए बने हैं। तो चुनाव का समय है, तो एक संवाद प्रभारी साहब से, प्रदेश अध्यक्ष साहब से आपस में उनका परिचय, तो ये एक मकसद है उसका। फिर आने वाले वक्त में किस किस को कौन कौन से जिले की जिम्मेदारी मिलेगी, किस किस को कहाँ काम करना है, तो वो सब चीजें तय होंगी। विनिंग प्लान क्या आपके जहन में जो पार्टी को वापस इक़्तिदार में ला सकता, सत्ता में ला सकता है? ये ट्रेड सीक्रेट आपसे हम शेयर करें? अपना प्लान कौन शेयर करता है मीडिया में? लेकिन इस बारे तो कॉन्फिडेंस से बड़ा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और जो वक्त पर जरूरत होती रहेगी, जो चीजें शेयर करने की होती रहेंगी, हम आपसे आवश्यक रूप से करते रहेंगे। थैंक यू। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं बैठक से? मुझे कुछ काम है। तो ये थे काजी निजामुद्दीन जो कह रहे थे कि उन्हें कोई काम है और इस वजह से वो इस बैठक में ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। लेकिन पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में जमे हुए हैं और पीसीसी के 335 जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा हैं। और कुल मिलाकर के विनिंग प्लान क्या पार्टी का, वो आज देखने वाली बात होगी। गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के पदाधिकारी में जोश का संचार करने में जुटे हैं। इसके अलावा रंधावा का भी जो संबोधन होगा उस पर भी निगाहें रहेंगी। एकजुटता का प्रदर्शन पार्टी कर रही है और माहौल यही बनाया जा रहा है कि सब कुछ बेहतर हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से फील्ड में जाकर के जुट जाएं
तो फिर से सरकार वापस आ सकती है। एक ट्रेंड को तोड़ना है, एक नया जो है माइंडसेट जनता के बीच में डेवलप करना है और एक नैरेटिव सेट करना है कि कांग्रेस पार्टी इस मर्तबा जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, टाइम पास करने के लिए नहीं लड़ रही है। इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को ट्रेंड कर रही है, प्रशिक्षित कर रही है और बीजेपी की तर्ज पर ही जो है उनको बैठ के बुला करके और बताया जा रहा है कि आप बैकफुट पर ना आए, फ्रंट फुट पर खेलें और जनता के बीच। विनिंग प्लान को लेकर आपने काजी निजामुद्दीन से सवाल पूछा तो वो मुस्कुराते हुए नजर आए और कह रहे हैं कि मीडिया से अपना प्लान वो साझा नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ये प्लान कितना काम करता है, कौन कौन से प्लान कांग्रेस की ओर से बनाए गए हैं, ये देखना होगा। जब चुनाव नजदीक आएंगे तो ये भी सामने ही आएगा। आप नजर बनाकर रखिएगा बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, सुजान गंगा नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। कोतवाली थाना